Good morning, children. This is section formula, chapter 7, coordinate geometry for the second exercise. Section formula, that is आपके पास अगर आपको कोई दो पॉइंट इस तरह से गिवन है किसी लाइन के ऊपर, एंड पॉइंट्स लाइन के दिए गए हैं, और कोई एक थर्ड पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर भी हो सकता है, लाइन के बाहर भी हो सकता है। जो लाइन को अगर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, लाइन के ऊपर है तो वो तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा m रेशियो n में, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली है, मान लीजिए सपोज वो एक्सटर्नली है, तो उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो लाइन को जो है वो m रेशियो n में अगर डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, या ये अगर लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला. लेट इट बी देयर आर टू end points A and B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, and this point P which lies on the line whose coordinate is x comma y divides the line segment into ratio m ratio n. So if we have to calculate the coordinates of the point P, the section formula says the coordinates of point P x comma y is denoted by mx2 plus nx1 upon m plus n. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास x को आप x1 y1 लेट कर रहे हैं और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, तो m जो होगा वो x1 के पास में है और n जो होगा वो x2 के पास में है. ऑर्डर में ही लिखना है, x1 y1 x2 y2, तो m रेशियो n कन्वर्ट n रेशियो m नहीं करना है, m रेशियो n करना है और क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है. x x के टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और y y के लिए हम लोग अलग करेंगे. x के लिए x यूज करना है, एब्सिसा के लिए, और ऑर्डिनेट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, दोनों रेशियो का सम. सिमिलर वे में m y2 प्लस n y1 upon m plus n. This above formula of the section formula, if ratio m can n also written in the ratio m ratio n ratio 1 और k ratio 1. k ratio 1 करेंगे तो ये हो जाएगा k x2 plus 1 x1 upon k plus 1, k y2 plus 1 y1 upon k plus 1. तो इस ये हमारे पास k प्लस 1, अगर लाइन के ऊपर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वगैरह आती है, तो इसको हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं. सपोज ये पॉइंट इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नली होता है, एज प्रीवियसली आई सेड कि ये पॉइंट कहाँ होता, लाइन के बाहर होता. तो बाहर से पॉइंट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, तो इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है. इस फॉर्मूले में और कुछ चेंज नहीं करना है. अगर पॉइंट एक्सटर्नली है तो यहाँ पे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा. यहाँ दोनों जगह पे नेगेटिव साइन. सिमिलर वे में my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा. तो एक्सटर्नली के लिए नेगेटिव साइन और इंटरनली के लिए, इंटरनली मतलब लाइन के ऊपर ये पॉइंट है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा. अगर ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाए, इक्विडिस्टेंट नहीं, मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट के लिए m और n का रेशियो 1:1 हो जाएगा. तो सिंपली इसी फॉर्मूला में हम m और n को 1 कर देते. तो यहाँ 1 x2 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा ये. तो इसको हम ऑर्डर में लिख दिया, पहले 1 लिख दिया, x1 प्लस x2 by 2 and y1 प्लस y2 by 2, because the ratios are 1:1. Now come to the exercise 7.2. The first question is find the coordinates of the point which divides the line joining of points -1,7 and 4,-3 in the ratio 2,3. हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट्स आपको -1,7 और 4,-3 दिया है, वो पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि क्या क्या हमें दिया गया और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो लेट कर लेंगे, लेट द p पॉइंट, द x, y इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस रिक्वायर्ड पॉइंट. इसके बाद यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. व्हाई इज दिस सेक्शन फॉर्मूला, आपको यहाँ से रेशियो से समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो m रेशियो n, m के प्लेस पे आपका कितना है 2 और n के प्लेस पे कितनी वैल्यू है 3. दिस इज x1 y1 और ये x2 y2. तो आपके पास सबसे पहले m x2, जिस ऑर्डर में, फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला m x2, m2 x2 इज वैल्यू 4, m x2 2 4 जा 8, mx2 plus nx1 3 multiplied by -1, this is -3 upon m plus n, 2 plus 3 5, so 5 upon 5 it gives 1. In the similar way में m by 2 2
-3 -6 हो गया, n y1 7 3 जा 21, तो 15/5 इट गिव्स 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट के फॉर्म में ही लिखना है। तो सो आंसर इज द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,3। द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मींस वो पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट इस तरह से होंगे कि उस लाइन को तीन बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। तो कोई लाइन सेगमेंट हमारे पास है ए बी जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 4, -1 और -2, -3। इसके ऊपर अगर हमें ट्राइसेक्शन करना है तो ट्राइसेक्शन के लिए हमें तीन पार्ट में कब डिवाइड करेंगे, जब दो लाइन सेगमेंट होंगे। हम लोगों ने क्लास 8 में भी रियल नंबर को जब रिप्रेजेंट करना सीखा था कि दो पॉइंट अगर हम इस इक्वल डिस्टेंस पे ले लें तो वो लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में। इसी तरह से अगर हमें लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके ऊपर वी हैव टू टेक 3 पॉइंट्स कि वहां 4 इक्वल पार्ट में या 5 में पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अब इनको हम देखते हैं कैसे करना है। सपोज द 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने x1 y1 और x2 y2 ले लिए। तो लेट P x1 y1 and x2 y2 are the points of the trisection of the line segment joining the given points। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ, ये तीनों पार्ट इक्वल है। अगर हमें P कैलकुलेट करना है, सबसे पहले Q को हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं कि Q को आप मत देखिए। तो हमारे पास एक सिंपल जो सेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हम सोच रहे हैं वो क्या है, AB हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर P पॉइंट कुछ इस तरह से है जो इस लाइन को कितने पार्ट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। AP कितने पार्ट है, 1 पार्ट, और BP कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स। भाई यहाँ पे 2 पार्ट है ना, तो ये AP आपके पास 1 पार्ट है, BP कितना है, 2 पार्ट्स है, तो ये AP इस टू BP का रेशियो कितना है, 1:2। तो अगर हमें P पॉइंट कैलकुलेट कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए Q को हाइड कर दीजिए। तो P पॉइंट के लिए M का रेशियो यहाँ पे बनेगा AP के लिए 1 और BP के लिए रेशियो कितना है 2, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, जिसके लिए x1 y1 की वैल्यू हमारे पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 y1 है वो 4, -1 रहेगी और x2 y2 -2, -3 रहेगा। सबसे पहले हम लोग P पॉइंट निकाल रहे हैं। P पॉइंट में एब्सिसा हमारे पास कितना है, x1। क्वेश्चंस के करने से पहले जब सोल्यूशन करते तो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लिखे मैंने, तो आपको लेकिन फॉर्मूला लिखना है। तो जब आपके पास x1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mx2, m आपके पास 1 है, x2 वैल्यू -2, 1 into -2, nx1, n की वैल्यू हमारे पास 2 पार्ट्स है, 2 into 4 दैट इज 8 अपॉन m प्लस n। AP का रेशियो 1 + 2 दैट इज 3। कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आया 6/3 दैट इज 2। इन द सिमिलर मैनर y1 निकालने के लिए m जो कि 1 है, y2 1 into -3 एंड सेम वे में 2 into -1, तो ये माइनस के 5/3 आए। तो आपका जो P पॉइंट कोऑर्डिनेट आया वो 2, -5/3 आया। सिमिलर वे में जब हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो Q पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस बार यहाँ पे 2 रेशियोज हो जाएंगे और यहाँ पे 1, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। x1 y1 और x2 y2 एज पर द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। तो आपके पास वो दोनों सेम रहने वाले हैं कि m 2 into -2 और 1 into 4। तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसी तरह y2 सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू Q की वैल्यू जो हमारे पास वो भी आ जाएगी। P और Q दोनों हमारे पास फाइंड आउट हो गए। को करने का एक और मेथड हमारे पास है, क्या है वो, इसको देखते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले हमने ए बी के हेल्प से P दोनों की हेल्प से हमने P पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब जब P पॉइंट जैसे ही आ गया तो हम थोड़ी देर के लिए A को भूल जाते हैं कि A यहाँ पॉइंट है ही नहीं। अब PQB को देखिए, PQB क्या है, PB एक कोई लाइन सेगमेंट है, Q उसका क्या है, मिड पॉइंट। Q क्या है उसका, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो Q हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, दोनों के एब्सिसा जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों के ऑर्डिनेट जोड़िए 2 से डिवाइड करिए। जैसा कि हम लोग को आ गया हमारे पास आंसर, P का एब्सिसा कितना है 2, यहाँ पे 2 है, B के लिए कितना है -2, तो 2 - 2 दिस बिकम्स 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 0। तो Q पॉइंट का देखिए पहला पार्ट कितना आया, 0। इसी तरह से y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, -5/3 और ये आपके पास कितनी है, -3। तो -5/3 और -3
डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कम 7 माइनस 7/3। तो आप मिड पॉइंट से क्यू पॉइंट को निकाल ले, या दोबारा से सेक्शन, 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा इस क्वेश्चन में, दोनों मेथड में, मतलब एक बार आपका सेक्शन फॉर्मूला और एक बार मिड पॉइंट, ऐसे करके निकाले, या 2 बार आप सेक्शन फॉर्मूला करके निकाले, दोनों आप निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school garden ABCD, हमारे पास एक स्कूल गार्डन है ABCD, एज पर क्वेश्चन हम लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है। Lines has been drawn as the chalk powder at the distance of 1 meter each। ये जो हमारे पास लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, ये कितने कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। 100 flower pots has been placed at the distance 1 meter। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बस 1 के अकॉर्डिंग, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है यानी एडी जो हमारे पास है टोटल कितनी है 100 मीटर। कितने कितने पे है 1 मीटर पे हमने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए वहां पे। ये तो क्वेश्चन का फिगर हो गया। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका कोई एक लड़की है जो कि एडी के 1/4 को ट्रैवल कर रही है इन द सेकेंड लाइन में जो दौड़ रही है वो निहारिका है, और उसने कितना रास्ता ट्रैवल किया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। जैसा कि हमें दिया गया 100 फ्लावर पॉट से, तो एडी हमारे पास टोटल कितना है 100 है, तो 1/4 ऑफ 100 इज 25। तो निहारिका का जो वर्टिकल पॉइंट है वो कितना है 25, और दौड़ कौन सी रो में रही है सेकेंड, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या आया 2,25 2,25 इन द सेम बेस आपके पास लिखा है। और ये किस फ्लैग के साथ जो है दौड़ रही है वो ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। 1/5 ऑफ एडी 100 डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 20। तो ये तो जो वर्टिकल डिस्टेंसेस की 20, और किस रो में कर रही है 8th लाइन में, तो 8,20 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। पोस्टर रेड फ्लैग, इसके पास कैसा फ्लैग है रेड कलर का, ये ग्रीन है और ये रेड है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो हमें सबसे पहले दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके 2,25 और इसके आए हमारे पास 8,20। एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस सेशंस में किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सिंपली वो निकाल करके अगर हम करेंगे तो हमारे पास दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कंटिन्यूशन में। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग। अब रश्मि को एक तीसरी बच्ची है जिसको एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, और कहाँ दौड़ रही है इन दोनों लाइन के बीचों बीच, इन दोनों के ठीक बीचों बीच वो दौड़ेगी। तो उसको ये फ्लैग पोस्ट कहाँ पे लगाना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो फ्लैग कहाँ लगा इन दोनों के बीच में। तो जैसे कि ये सेकेंड रो में थी और ये 8 रो में थी, तो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 के कंसेप्ट से हम निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले 1/4 ऑफ एडी दैट इज 25 और 1/5 ऑफ एडी, तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है सेकंड लाइन पे 2,25। प्रीत का अब 1/5 ऑफ एडी वो हम निकालेंगे 20 मीटर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए प्रीत के लिए 8,20। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके √x2 - x1 स्क्वायर 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 होल स्क्वायर, इट कम्स √61 मीटर। तो √61 मीटर जो है दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है। देन इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि मिड वे में जो लड़की तीसरी रश्मि दौड़ेगी वो कहाँ पे ब्लू फ्लैग को लगाए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है मिड पॉइंट। तो x1 2 + 8 10 डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स 5 और 25 + 20 दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5, यानी कि उसको 5th रो में दौड़ना होगा और कितने मीटर के डिस्टेंस पे 22.5 यानी 22 में और 23 में गमले के ठीक बीचों बीच में उसको ये फ्लैग ब्लू कलर वाला पोस्ट करना होगा। तो ये एक्टिविटी वाइज भी स्कूल पे आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। इस क्वेश्चन हम लोग ये भी एडिट कर सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे तो उन्होंने ठीक मिड वे में एक बच्ची रश्मि बोली, अगर कोई और तीसरा बच्चा दौड़ाते और वो बोल देते कि इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करे 2:1 में या 1:3 में, कोई भी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करे, तो वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला इन दैट प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं एज ए एक्टिविटी और अदर पार्ट।